कि जब भी मैं फ्लोर पे होता हूँ ना, आपको लगता है जब वो आंखों की चमक किसी बच्चों में, किसी लोगों में आप देखते हो, क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं वहाँ पे ऐसे नॉर्मल घूमता रहता हूँ, मैं लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों की चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। 4 फ्रेंड्स से बात करते हैं, यार मज़ा आ गया, अगली बार दोबारा आएंगे, तो वो जो मज़ा आ गया वर्ड, जो ये चीज़ होती है ना, वो मेमोरीज बन के मेरे अंदर आ जाती है। तो जैसे पिंजरे से निकल के सब बाहर जाते हैं, तो उस तरह का सिनेरियो हमने देखा है। तो वहाँ पे एक वो मेमोरी शुरू में समझ में आ गई कि दुनिया में किसी को खुश करने से अच्छा कुछ नहीं है। ये मुझे शुरू से मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने अभी, मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा नाम, पर वर्ल्ड की 2 बड़ी कंपनीज के साथ मर्ज किया है। वो उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके अट्रैक्शंस हम लोग इंडिया में ला रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ काइंड इन इंडिया। आज किड्स मोबाइल गेमिंग में बिजी रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स खेलते हैं, बट फिजिकल गेमिंग्स या फिजिकल गेमिंग्स, फिजिकल इज मिक्स ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल, एंड वन थिंग इज ओनली फिजिकल। इन दोनों का स्कोप ऐसा है कि आपको चाहिए ही चाहिए। 1 ईयर कंप्लीट हो गया अभी गुवाहाटी में, पुनो। तो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं इधर? सो फॉर दैट हमने इसको 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। एक हमारे कस्टमर्स के लिए, सो वी आर ब्रिंगिंग ए इवेंट लव लाउडर एट पुनो, which we are going to celebrate from 7th to 15th of February. We are giving them an offer in which we are giving almost 50 to 55% discount. That is Puno. Then P stands for play, U stands for unlimited, N stands for notch up, and O for optimism. So that is play, unlimited, notch up, optimism. Personally, as a Puno, as a Pankaj Agarwal, I have perceived for that is spread the smile. This is a CSR campaign which we have launched. From this anniversary, we will donate ₹10 per ticket for underprivileged kids, especially abled kids, and those kids जिनके पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जो नहीं कर सकते हैं। हमारे मारवाड़ी में ज़्यादा फेमस होता है कि चवन्नी अठन्नी कभी रुपया नहीं बन सकते, ऐसा एक डायलॉग था हमारे लिए। तो मैंने कहा ये मतलब क्या है? तो बोले हम जहाँ हैं तू कभी पहुँच नहीं पाएगा वहाँ। सो दैट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ जिसने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया। सो वहाँ समझ में आया कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जो आपको शुरू में तो लगता है कि वो गलत थे, पर अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आप कहीं पहुँच नहीं पाते। तो कहते हैं ना कि दोस्तों को अपने पास रखो, लेकिन दुश्मनों को अपने पास सबसे ज़्यादा रखो। और आई रियली एडमिट दिस थिंग्स कि जैन जी के साथ अगर आपने इनिशियली सर्वाइव कर लिया तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। एंड जैन जी के सोचने का तरीका इज मच मोर फास्टर देन माई एज ग्रुप पर्सनली है। जी, तो अगर मैं पुनो की बात करूँ तो लखनऊ में है, पुणे में है, आपका गुवाहाटी में है, और एक है जयपुर में। तो 4 नंबर में गुवाहाटी में आपने ओपन किया जी, 4th है। ओके, सो अभी 1 साल होने को है, कैसा रहा 1 साल का एक्सपीरियंस आपका? इट वाज लाइक, मतलब आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वांट टू थैंक यू गुवाहाटी पीपल की, उन्होंने इतना अच्छा रेस्पॉन्स हमें दिया। मैं जब पुनो गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक लाइन है, दिल तो अभी भी बच्चा है जी। तो उसी को आपने गोल बना के बहुत अच्छे से एक स्टार्ट आपने किया है एक्चुअली। पुनो में हम लोग ये मानते हैं कि हमारा एक मंत्र में हमारा एक मंत्र है, वी वांट टू कैटर एवरीवन, समथिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स है। आसाम के कस्टमर्स बहुत एडोप्टेबल होते हैं, दे आर वेरी एडोरेबल टू, बिकॉज वो बहुत शांति से बात करते हैं। They try to understand everything before spending or before initiating everything. वो समझना चाहते हैं, अच्छा ये क्या है, ये क्या है। They took knowledge about everything. मैं प्राउडली कहता हूँ कि if someone coming to गुवाहाटी, तो उनके आइटनरी में होता है कि मुझे पुनो जाना है जी। तो ये हम लोग डोमेस्टिक टूरिज्म पे कर रहे हैं, लेकिन if someone is coming to India, उनके पास एक ऐसा नहीं होता जैसे हम सिंगापुर जाते हैं तो हमारी आइटनरी यूनिवर्सल होता है या सेंटोसा होता है, या हम दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, तो हमारी आइटनरी में ही चीज़ें, हमारी इंडिया में आज भी वो चीज़ें मिसिंग है। नमस्कार, अपनी चाই আছে ৰেডিঅ' গপশ্বপৰ আন এটি পডকাষ্টৰ খণ্ড, আৰু আজি পডকাষ্টৰ খণ্ডত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি নিছোঁ CEO অফ পুনো, আৰু তেখেত হৈছে পংকজ আগৰৱাল। আৰু আজি তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি কাৰণ পুনো গুৱাহাটীয়ে এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। গতিকে তেখেতৰ এবছৰীয়া এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে, লগতে পুনো কিদৰে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল সেই বিষয়ে তেখেতে আজি ক'ব, লগতে তেখেতৰ বিজনেছ জাৰ্নিটোৰ বিষয়েও তেখেতে আমাক অৱগত কৰিব। আশা কৰিছোঁ আজি পডকাষ্টৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে ভাল পাব। नमस्ते सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। गुवाहाटी में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेम हियर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो सर कहाँ से स्टार्ट करें पुनो,
जो एक नाम है, बहुत ही बड़ा एक नाम है। गुवाहाटी में जब हम वीकेंड प्लान करते हैं तो डेफिनेटली पूनो का नाम तो आता ही है। हम लोग सब जाना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन और गेम्स है, तो बहुत ही मस्ती होता है वहाँ पे। तो आपसे आज पूनो के जर्नी के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, लाइक कैसे स्टार्ट किया आपने एंड गुवाहाटी में कैसे स्टार्ट किया, और अभी तो 1 साल होने को है गुवाहाटी में पूनो। सो उसी के बारे में आज बात करेंगे, प्लस आपके जर्नी के बारे में भी हमको जानना है, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज। श्योर। तो पहले सर मैं जानना चाहती हूँ पूनो के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ ये जर्नी? तो पूनो, इफ़ यू टॉक अबाउट आपको गुवाहाटी की अगर हम बात करते हैं तो बिकॉज हमने गुवाहाटी के लिए पूनो चुना। जब हम नॉर्थ ईस्ट मार्केट्स की स्टडी कर रहे थे तो हमने समझा कि बहुत रॉ मार्केट है। हाँ। जब मैं यहाँ के लोगों से मिला, मैंने स्टडीज़ करी, मैंने डेटा देखा, तो समझ में आया कि यहाँ के एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत है। यहाँ के जो लोग हैं वो खर्चा करना चाहते हैं, दे वांट टू एन्जॉय देयर लाइफ एट फुलेस्ट। जी। फैमिली को टाइम देते हैं, अपनी चीज़ों को टाइम देते हैं। और जब हमने देखा कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या ऑप्शन है, तो देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ हियर। हाँ। तो हमें लगा कि यहाँ तो पूनो की बहुत ज़रूरत है। गुवाहाटी वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में, इफ़ आई हैव टू एंटर इन नॉर्थ ईस्ट तो गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट अपना गुवाहाटी कहलाता है। इसलिए हमने गुवाहाटी को पूनो के लिए हमेशा से ही सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू पूनो हियर। जी। तो अगर मैं पूनो की बात करूँ तो लखनऊ में है, पुणे में है, आपका गुवाहाटी में है, और एक है जयपुर में। तो 4 नंबर में गुवाहाटी में आपने ओपन किया। जी। 4th, ओके। सो अभी 1 साल होने को है, कैसा रहा 1 साल का एक्सपीरियंस आपका? इट वाज लाइक, मतलब आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वांट टू थैंक यू गुवाहाटी पीपल कि उन्होंने इतना अच्छा रेस्पॉन्स हमें दिया। जो हमने एक कोशिश करी यहाँ के लोगों को एक अलग टाइप का एंटरटेनमेंट देने की, अम्यूज़मेंट देने की, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से सराहा और बहुत अच्छे से हमें रेस्पॉन्स दिया। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो हमने भी नहीं सोचा था कि यहाँ के लोगों से इतना प्यार मिला। उन्होंने अगर हमारी कमियाँ हैं, अगर कोई चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे हमें और अच्छा करना चाहिए। एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन वट एवर थिंग्स वी कैन डू मोर बेटर। जी। तो अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो क्या होता है आसाम में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, तो अभी बहुत ही लोगों को पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, प्लस बड़ों को भी पसंद है। और एक बात मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने, पूनो ने एक बहुत ही अच्छा मतलब स्टेप आप लोगों ने लिया कि किड्स में ही लिमिटेड नहीं रखा आप लोगों ने, एडल्ट्स के लिए भी आप लोगों ने ओपन किया है। क्योंकि एक लाइन है पूनो में, मैं जब पूनो गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक लाइन है, दिल तो अभी भी बच्चा है जी। तो उसी को आपने गोल बना के बहुत अच्छे से एक स्टार्ट आपने किया है एक्चुअली, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पूनो में हम लोग ये मानते हैं कि हमारा एक मंत्राज में हमारा एक मंत्र है, वी वांट टू कैटर एवरीवन, समथिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो क्या होता है, मैं बीइंग ए पर्सन ये बिलीव करता हूँ कि नॉट किड्स, वी बिलीव इन कि आप कैसे बॉन्डिंग कर सकते हो बच्चों के साथ, उनकी पेरेंट्स के साथ बच्चों की, फ्रेंड्स की, हर किसी को फन चाहिए। बिकॉज हमारी आज के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस है। सो आई वांट टू कैटर एवरीवन, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ हैप्पीएस्ट जर्नी ऑफ देयर लाइफ। इसलिए हमने हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ रखा है। एडवेंचर है, ट्रैम्पलिन है, किड्स एरिया है, बॉलिंग है, आर्केड है, वीआर है, अभी और भी चीज़ें हम लोग अभी ऐड ऑन करने वाले हैं। तो वी ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स देयर। जी। तो फ्यूचर ऑफ गेमिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है, मतलब गेमिंग का जो फ्यूचर है दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा लेवल अप होते जा रहे हैं। अभी वीआर गेम्स में आपके वहाँ पे भी है वीआर गेम्स। सो कैसे देखते हैं आप इन द नियर फ्यूचर गेमिंग का जो मतलब सीन है इन नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछना चाहूँगी। जी। तो फ्यूचर ऑफ गेमिंग इज़ डेफिनेटली वेरी ब्राइट। अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लाइक अभी बजट में भी आप इफ़ यू हैव सीन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी इंडिया में एक R&D इंस्टीट्यूट इसके लिए बनाया है कि जहाँ पे हम VR कंटेंट डेवलप कर सकें। पहली बार इंडिया ने इस पर स्टेप लिया है। तो डेफिनेटली इफ गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज़, तो इसलिए उनको भी फ्यूचर दिख रहा है। अगर हम VR की बात करते हैं तो आज भी कंटेंट के लिए हम लोग इंटरनेशनल डेवलपर पे डिपेंड करते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ऐसी जो R&D टीम है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो गेमिंग डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। बिकॉज आज किड्स मोबाइल गेमिंग में बिजी रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स खेलते हैं, बट फिजिकल गेमिंग्स या फिजिकल गेमिंग्स, तो फिजिकल इज मिक्स ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल, एंड वन थिंग इज ओनली फिजिकल। इन दोनों का स्कोप ऐसा है कि आपको चाहिए ही चाहिए। यू कैन नेवर कि नहीं इसको नहीं करेंगे तो चल जाएगा, वो नहीं होने वाला। दैट इज गोइंग टू बी द एसेंशियल पार्ट ऑफ
everyone life, and especially Northeast, because Northeast people are more adaptable, मतलब जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, and they want to do each and every activity at fullest, so they are going to love everything whatever is bringing now. श्योर। और नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, एडवेंचर सबको चाहिए होता है, जो हाँ। एडवेंचर आप लोगों ने पूनो में मतलब दिया है। जी जी, तो पूनो को डिस्कवर किसने किया था एक्चुअली? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट, बिकॉज हमने पूनो का पूरा आइडिएशन प्री कोविड में शुरू किया था, एंड जब कोविड आया तो वी आर वर्किंग ऑन द प्रोसेसेस, क्या नाम रखना है, ये सब चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो वन डे माई सन हु वाज अराउंड 14 ईयर्स दैट टाइम, ही केम टू मी कि डैडी वाई हम पूनो नाम क्यों नहीं रखते हैं। तो आई वाज जस्ट लाइक कि मैंने भी कभी नहीं सुना था, इवन माई फ्रेंड्स वर देयर एंड माई वाइफ वाज आल्सो सेड कि ये क्या नाम है। तो दैट टाइम ही वाज प्लेइंग ऊनो कार्ड्स, यू हैव हर्ड। सो ही टोल्ड मी कि डैडी पी इज आवर लक्की चार्म, मतलब मेरा नाम, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें पी से शुरू होती है। सो जब फिर हमने इसको गूगल करना शुरू किया तो पूनो के नाम से वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक सिटी है पेरू में, देयर इज नो कंपनी बी इन देयर। तो हमारी मार्केटिंग टीम ने कहा सर दिस नेम विल बी ऑलवेज एसईओ फ्रेंडली रहेगा आपके लिए जी, और नाम ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से जबान पे चढ़ जाए, बहुत इजी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इसीलिए हमने तुरंत पूनो को अडॉप्ट किया। सेकेंडली एक और इसमें कोइंसिडेंस ही हुआ कि जब हमने पूनो के बारे में रिसर्च में जाना तो पूनो का इंग्लिश मीनिंग होता है फीस्ट, फीस्ट मीन्स दिस फीस्ट, तो विच इज़ अवर ब्रांड लोगो। तो हमने सोचा कि ठीक है फीस्ट को हम यूज़ करेंगे, और इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्णिमा, विच इज़ अवर मास्टर ब्रांड, यानी हमारी जितने भी बिजनेसेस हैं दैट कम्स अगर अंडर पूर्णिमा ग्रुप ऑफ बिजनेसेस। सो दैट वाज रियली कोइंसिडेंस कि जब उसने नाम सजेस्ट किया और हमने उनकी मीनिंग रिसर्च किए, तो जैसे ही वो पूर्णिमा से कनेक्ट हुआ तो एवरीवन इज लाइक नहीं अब तो यही रखना है। एंड थैंक्स टू द थिंग्स कि वो इतना अच्छा हुआ कि आज पूरे लोगों के जबान पे पूनो है, मतलब इजीली समझ में आ जाता है कि अरे पूनो, हाँ जैसे गूगल या याहू हमने कभी नहीं सुना था लेकिन हम कर लेते हैं कि ये वही होगा। दैट्स व्हाई पूनो इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमको इतना एक होता है जबान पे चढ़ने वाला नाम, वैसा नाम है, इजी टू रिमेम्बर, यू कैन से दिस। तो अभी 5 साल का जर्नी रहा आपका, तो फ्रॉम 2021 टू 2026, ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स। सो कैसा रहा ये जर्नी 5 इयर्स में? आपने कैसे कैसे चैलेंजेस आपको मिले और आपने कैसे उनको एक्सेप्ट करके आप आगे अभी बढ़ रहे हैं? So first Puno was launched in 8th of November 2020, that was post COVID scenario. So उस टाइम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इतने थे तो वी ट्राई टू अडॉप्ट कि हम इसको पूनो को एज ए हेल्थ डेस्टिनेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो हमने उस तरीके से काम किया। लेटर ऑन वी लॉन्च्ड वन मोर पार्क, तो समझ में आया कि, और ये 5 साल की जर्नी मेरी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स दैट टाइम बिकॉज दिस इज वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री व्हेन आई वाज एंटर्ड इनटू दिस थिंग्स। सो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बॉडी नहीं है जो इस पूरी इंडस्ट्री को चलाती है, तो देयर इज अ वन ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव क्रिएटेड एज IP। सो हमने जब शुरू किया, जयपुर से अलग अलग सिटीज़ में जाने की कोशिश करी, तो केम टू नो कि देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस बिकॉज वी वर इनटू द एडवेंचर एंड ट्रैम्पलिन बेसिकली एट द इनिशियल टाइम। तो एडवेंचर के लिए हाइट प्रॉब्लम आती है, मॉल्स में वो हाइट नहीं मिलती है। तो जब एक्सपेंशन करने लगे तो एक और मॉडल हमने लॉन्च किया, दैट वाज पूनो एडवांस। पूनो एडवांस इज ऑल अबाउट इमर्सिव एंड फ्यूचर ऑफ गेमिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गेम्स को हमने डाला। तो 22 में हमने, हमारा एक और पार्क हुआ करता था रायपुर में, तो रायपुर पार्क में हमने लॉन्च किया। फिर हमने गुवाहाटी 25 में लॉन्च किया, 23 में पुणे लॉन्च किया। सो ये सब चीज़ें जब करी ना तो इट वाज लाइक कि समझ में आया और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मुझे हर एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करने को मिला। हर एज ग्रुप को मैंने कैटर किया। वी वर इनटू किड्स सेगमेंट, वी वर इनटू यूथ सेगमेंट, जेंजीज स्पेशली हमारे कुछ गेम्स हैं जो हमने उनसे रिलेटेड किए हैं। फैमिली बॉन्डिंग के एरियाज हमने डेवलप किए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर में हमने पुणे में एक सोशल जोन लॉन्च किया है। सोशल जोन इज मोर अबाउट कॉम्पिटिटिव गेम्स। यू कैन एंजॉय विथ मल्टीपल ग्रुप्स, योर फ्रेंड्स, एंड टाइम टेकिंग 10 मिनट 15 मिनट का एक इनिशियल गेम होता है विच यू कैन हैव विथ फूड एंड ड्रिंक्स देयर। तो वो लॉन्च किया। तो ये सब चैलेंज, ये सब हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सब जब ओपनिंग्स करी, तो नाउ वी थिंक कि यस एवरीथिंग इज सेट नाउ एंड वी आर ऑल सेट टू गो दिस ब्रांड एज ए पैन इंडिया ब्रांड right now. Okay, so
बहुत ही सुंदर एक जर्नी आपका रहा है। और आपने अभी बोला जेनजी के बारे में, तो मैं यही पूछना चाहूँगी, लाइक सब बोलते हैं, मतलब हर बिजनेसमैन बोलते हैं, हर मार्केटिंग के जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि जेनजी लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और उनको मतलब उनके ट्रेंड को समझना और उनके ट्रेंड में अपने बिजनेस को ग्रो करना वो भी बहुत मुश्किल है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, मतलब जेनजी के साथ काम करना और जेनजी के पसंद नापसंद वो ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करना, कैसा मतलब वो जर्नी? नहीं, मैं आपके क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। हाँ। कि एक जेनजी के साथ करना, लाइक मेरी जो टीम में जेनजीज है, तो जेनजी के साथ क्या है, देयर इज ए चैलेंज, लेकिन उनके साथ अगर आपने काम कर लिया तो आप फ्यूचर, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज फ्यूचर वही है। जैसे जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चारों तरफ आपके AI एंड दिस काइंड ऑफ चीज़ें आ रही है, तो आपको उस सोच के साथ काम करना है, तो आपको जेनजी के साथ काम करना ही पड़ेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वी आर गिविंग टू देम इन टर्म्स ऑफ गेम सर्विस, तो जेनजी ही है नेक्स्ट जनरल, क्योंकि इससे पहले मिलेनियल्स और जो उससे लोग हैं वो, क्योंकि हमें हर एज ग्रुप को कैटर करना होता है और हमारा टारगेट ऑडियंस ऑलवेज से यंग एडल्ट्स और टीन्स रहे हैं। हाँ। तो जेनजी को कैटर करने के लिए हमने वो सब चीज़ों को इवॉल्व किया जो आज के जेनजी की नीड है। एंड जेनजी के सोचने का तरीका इज मच मोर फास्टर देन माई एज ग्रुप पर्सनली, दैट आई वांट टू से दिस, और आई रियली एडमिट दिस थिंग्स कि जेनजी के साथ अगर आपने इनिशियली सर्वाइव कर लिया तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा जी। और एज अ बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं तो वो आप क्या बोलना चाहते हैं फॉर जेनजीज? फॉर जेनजी कस्टमर्स? जेनजी कस्टमर्स आर, मैं ये नहीं कहूँगा लॉयल होते हैं, बट दे आर लाइक कि उनको कुछ नया चाहिए। इफ़ यू कीप गिविंग देम न्यू एक्सपीरियंसेस, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। आप जब भी वो आते हैं, बिकॉज जेनजी इज नॉट अबाउट, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाता, वो रेस्टोरेंट में फर्स्ट डे टेक, उनको पिक्चर खींचनी है, उनको पहले उसको क्लिक करना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर सर्विसिंग, क्या आपने डिश बनाई है, कैसा उसका प्रेजेंटेशन है। तो जेनजी को वैसा चाहिए, उसके बाद वो टेस्ट पे जाता है जी। ऐसे ही हमारे यहाँ पे होता है कि जब आप जेनजी हमारे यहाँ आते हैं तो पहले वो पूरी वाइब देखते हैं, एम्बियंस देखते हैं, क्योंकि गेम्स तक जाने के लिए उनको पहले वो सब अडॉप्ट करना जरूरी है। वहाँ वो हम पास होते हैं, उसके बाद वो हमारे गेम टेस्ट करते हैं। बट दैट इज़ ऑल सेट, बिकॉज वो ही करना जरूरी है। वो हमें सिखा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे 5 सेंसेस ऑफ लाइफ होते हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल 5 सेंसेस। आपको अपने यहाँ पे स्मेल अच्छी रखनी पड़ेगी, दे नीड टू, आपको म्यूजिक अच्छा चलाना पड़ेगा, उनको दिखने से चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए फूड का, आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। तो उनको सब चाहिए जी। और आपने वो सब कर दिया, सो देयर इज़ नो मूव बैक, सो दैट इज़ व्हाट। ओके, बहुत ही अच्छे से सुंदर से आपने ये बात का आंसर किया। सो अभी मैं पूछना चाहती हूँ, लाइक 1 ईयर कंप्लीट हो गया अभी गुवाहाटी में, पुनो, तो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं इधर? सो फॉर दैट हमने इसको 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। एक हमारे कस्टमर्स के लिए, सो वी आर ब्रिंगिंग ए इवेंट लव लाउडर एट पुनो, which we are going to celebrate from 7 to 15th of February, because this is a Valentine week sort of, तो हमने उसी को मर्ज किया। तो we are bring this event, we are making this event as a complete celebration around love। और हम एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जो लव होता है that is not about couples only, you can have love with your siblings, you can love your parents, kids, and एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं मानता हूँ पर्सनली, the best thing to love is the fun। तो वी वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ लव एंड एम्बियंस ऑल अराउंड पुनो। हमने पुनो में ऐसा पूरा वाइब क्रिएट करी है, हम पुनो को पूरा कम्प्लीटली एक वाइब दे रहे हैं फॉर 8 दिन के लिए, अराउंड लव ओनली। मल्टीपल सेल्फी जोन्स होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है वी आर गिविंग देम ए ऑफर इन विच वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 50 to 55% डिस्काउंट फॉर दैट पर्टिकुलर, यस, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज दिस इज ए ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माई साइड जो उन्होंने मुझे 1 साल में यहाँ की पब्लिक ने दिया। तो फॉर टू इन रिटर्न this 8 days I want to celebrate is, मतलब most happy days of their life I want to make this, मैं वैसा करना चाहता हूँ ये। Secondly, we are bringing one more activity, this is personally as a Puno, as a Pankaj Agarwal, I have perceived for that, that is spread the smile. This is a CSR campaign which we have launched. From this anniversary we will donate ₹10 per ticket for underprivileged kids, especially abled kids, and those kids would, जिनके पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जो नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके लिए कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, गिविंग देम दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। मंथली हम इन बच्चों को बुला रहे हैं पुनो में, तो सो वो अपनी लाइफ के मोमेंट्स को जी सकें जो मिस करते हैं वो बहुत।
तो दिस इज स्प्रेड द स्माइल कैंपेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये पूरा लॉन्च होगा 7th को ही. सो इन दिस वे आई एम ट्राइंग टू मेक दिस एनिवर्सरी मोर हैप्पियर फॉर एवरीवन. बहुत ही सुंदर कैंपेन आपने लॉन्च किया है. एक्चुअली जो आपने बोला सेकंड वाला वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो CSR का जो कैंपेन आप लोगों ने अभी लॉन्च किया है. सो अभी तक आपका ऐसा कुछ मेमोरी है या फिर फीडबैक है जो आपको अभी पूरा दिल से, मतलब आपको दिल पे है, मतलब आप नहीं भूल सकते, बहुत ही अच्छा स्वीट मेमोरी? ऐसी बहुत सारी होती है पूनम में कि जब भी मैं फ्लोर पे होता हूँ ना, आपको लगता है जब वो आंखों की चमक किसी बच्चों में, किसी लोगों में आप देखते हो, क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं वहाँ पे ऐसे नॉर्मल घूमता रहता हूँ, मैं लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों की चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ. 4 फ्रेंड्स जब बात करते हैं, यार मज़ा आ गया, अगली बार दोबारा आएंगे, तो वो जो मज़ा आ गया वर्ड, जो ये चीज़ होती है ना, वो मेमोरीज बन के मेरे अंदर आ जाती है जी. ये उस तरीके से होता है. और जब इनिशियली जब हमने जयपुर में लॉन्च किया था, तो मुझे आज भी याद है कि जयपुर में 6-6, 7-7 घंटे की वेटिंग हुआ करती थी. 6 से 7 लोग लाइन पे रहते हाँ, थे. लाइन पे रहते थे 5 से 6 घंटे, क्योंकि वो पोस्ट कोविड था. वो एक ऐसा था ना कि हम लोग 1 साल 6 महीने से घर में बैठे हैं, तो जैसे पिंजरे से निकल के सब बाहर जाते हैं, तो उस तरह का सिनेरियो हमने देखा है. तो वहाँ पे एक वो मेमोरी शुरू में समझ में आ गई कि दुनिया में किसी को खुश करने से अच्छा कुछ नहीं है. जी. ये मुझे शुरू से मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो वहाँ ये मेमोरी हमेशा बन जाती है कि पूनों में जब लोग आके बात करते हैं, वो बोलते हैं, तो वो अपने मोबाइल को 3 घंटे उठाते भी नहीं है, हमारे यहाँ रहते हैं. तो वो एक जो चीज़ है ना, वो एक किक है जो हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया करने को रहती है. जी. तो अभी आपने कोविड के टाइम के बारे में बोला, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था? आपका बहुत ही बिजनेस लोगों का डाउनफॉल हो गया था, तो बहुत ने न्यू स्टार्ट किया, न्यू स्टार्टअप्स उन लोगों ने स्टार्ट किया, तो आपने भी वैसे एंटरटेनमेंट सेक्टर में पूनो का स्टार्ट किया. तो मैं पूछना चाहती हूँ, व्हाई एंटरटेनमेंट सेक्टर? आपने क्यों एंटरटेनमेंट सेक्टर को ही चूज किया? सो दिस इज रियली नाइस बिकॉज व्हेन मेरा इससे पहले जो बिजनेसेस थे वो भी सब कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट स्लो डाउन थे. तो हम लोग जब घर पे थे, पोस्ट कोविड मुझे समझ में आया हेल्थ का मैटर क्या है. उस टाइम पे जैसे ही कोविड के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा. सब लोग जिम जाने लग गए, हेल्थ फ्रीक हो गए, फूड में हमारे चेंजेस आए. तो वो जो चेंजेस ऑफ हैबिट आए ना, मुझे समझ में आ गया कि नाउ पीपल आर अब अवेयर हो रहे हैं, उनको लाइफ जीनी है, ये समझ में आ गया था. तो मैंने उसी तरीके से अपनी चीज़ों के लिए पूनो को हमने स्टार्ट किया. हमने लोगों को वो सर्विस देना शुरू किया, हमने वो जोन बना के दिया जहाँ वो फिटनेस भी कर सके पर बोर नहीं हो. क्योंकि मोस्ट आप भी जानते हो कि जब लोग जिम जाते हैं तो शायद 10% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो जिम को कंटिन्यू मेंटेन करें. तो दैट्स वाई हमने एक ऐसा जगह बनाया जहाँ आप फिटनेस भी कर लो, फन भी कर लो, फूड भी कर लो, और आपका टुगेदरनेस यानी पूरी फैमिली के साथ करो. तो इसलिए हमने पोस्ट कोविड में समझ में आया कि दिस इज़ द थिंग विच पीपल आर मिसिंग बिफोर. ये करना चाहिए लोगों के लिए हमें, और वहाँ हमने फिर शुरू किया. जी. सो सर, अगर मैं अभी गुवाहाटी की बात करूँ तो गुवाहाटी में क्या होता है, एक ट्रेंड है जहाँ पे लोग पुरानी चीज को जल्दी भूल जाते हैं. जब कोई नया चीज आता है तो हम पुराने को भूल जाते हैं. लाइक बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे मॉल्स है जो अभी पूरा डेड है. एक टाइम में क्या होता था, वहाँ पे लोग का जो फुट फ्लोर, एक टाइम में क्या होता था कि वहाँ लोग बहुत जाते थे, लाइक. पर अभी क्या है, वो पूरा डेड है. तो अभी पूनो, अब 1 साल तो हो गया है, बहुत अच्छे से 1 साल बीत गया है. तो नेक्स्ट मतलब 5 साल तक, अभी 10 साल तक वो 1 नंबर में ही रहेगा कि नहीं रहेगा पूनो? उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? तो जैसा आपने कहा, दिस इज़ वेरी ट्रू कि आज के टाइम में जनरेशन बोल लीजिए या एक ह्यूमन नेचर हो गया है कि जब भी कुछ नई चीज़ आती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वहाँ स्विच होता है. उस चीज़ के लिए हमने शुरू से ये दिमाग में था कि बिकॉज मैं भी वैसा ही था, मतलब हर किसी का होता है कि कोई भी नई चीज़ आएगी एक बार पब्लिक जाएगी. अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी सर्विस कैसी थी, आपके प्रोडक्ट कैसे थे, देन दे कंपेयर. अगर उस कंपैरिजन में आप ऊपर निकले तो वो वापस आएगा ही आएगा. हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी को एक बार जाने से भी रोक पाएंगे. हम तो चाहते हैं आप जाइए, देन कंपेयर करिए. वो कंपैरिजन में आपको अपनी सर्विस नौचप रखनी पड़ेगी, आपको अपना प्रोडक्ट नौचप रखना पड़ेगा. इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूनो में रेगुलर न्यू से न्यू एक्टिविटीज़ लाएंगे. विद इन एवरी 6 मंथ्स आप पूनो में जाइए, आपको देखिएगा ये तो वो नहीं है, चेंज हो गया वापस से. यू नीड टू कीप इवॉल्विंग. आपको नए से नए अट्रैक्शन लाने पड़ेंगे, नई से नई फैसिलिटीज़ लानी पड़ेगी. अगर वो नहीं करोगे तो डेफिनेटली बोर हो जाएंगे लोग. हम वो करते रहते हैं. जैसे मैंने बताया कि हम अभी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं आउटडोर एरिया पूनो में, वो एक हमारे लिए चीज़ है. प्लस जो लोग नए प्लेयर आएंगे, हम उनसे क्या हेल्प कर सकते हैं उसके लिए भी हम रेडी हैं.
बट क्या होता है ना, हम क्योंकि हमें 5 साल हो गए, वी हैव स्पेशल SOPs फॉर दैट. हमारे पास SOPs है फॉर सेफ्टी, फॉर सर्विस, फॉर फूड, फॉर अट्रैक्शन, फॉर मेंटेनेंस, फॉर मैनेजमेंट. ये सब किसी को भी डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है. यही फ़र्क है कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स हैं वो मल्टीपल फॉर्मेट एक साथ ऑपरेट कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी कर पाते हैं. हाँ. यही वजह है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, माई पूनो टीम विल ट्राई देयर बेस्ट टू कीप यू हाईली मोटिवेटेड कि नहीं, जाना है तो पूनो ही जाना है, और कहीं भी जाएंगे तो लौट के वापस ही आएंगे. ये हम हमेशा चाहते हैं. इसीलिए शायद हमने जब पूनो बनाया था, जब मैंने आपको बताया कि हमने पूनो वर्ड जब किया था, हमने इसका एक मीनिंग खुद ने क्रिएट किया. दैट इज पूनो. देन P स्टैंड्स फॉर प्ले, U स्टैंड्स फॉर अनलिमिटेड, N स्टैंड फॉर नॉचअप and O for optimism. So that is play, unlimited, notch up, optimism. So optimism is always like कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है. So टाइम के साथ चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. यू कैन नॉट लाइक कि लोग आ जाएंगे अपने आप, कोई नहीं आता अपने आप. आपको उनको बताना पड़ेगा, यस वी आर चेंज नाउ, यस वी आर ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स नाउ. जैसे हम अभी इवेंट कर रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूसली इवेंट्स होते रहेगी. दे आर मल्टीपल. हमने कुछ सोशल इवेंट्स से भी कोलैबोरेशन किया है कि उनकी इन हाउस इवेंट्स हमारे यहाँ होगी, जिसमें स्टैंड अप आर्टिस्ट हो गए, लाइक मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स हो गए. ये सब भी पूनो में अभी बहुत अग्रेसिवली होने वाला है. तो वी नीड टू, हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे, यस पूनो इज हियर, भूल मत जाना. जी. ये वैसा है. और ये मार्केटिंग जो है, मतलब अभी ऐसा होता है, आप एक बिजनेस आपने खड़ा किया, उसको मार्केटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसमें सोशल मीडिया बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रही है अभी. तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहें, लाइक सोशल मीडिया कैसे हेल्प कर रही है आपके बिजनेस को ग्रो करने में? सो पूनो की सक्सेस का राज पहली चीज़ हमारा प्रोडक्ट सर्विस ये था, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी मार्केटिंग. मेरी सोशल मीडिया टीम फ्रॉम द इनिशियली, आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं कहता हूँ कि दे हैव डन ए इनक्रेडिबल जॉब. लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि हमने लोगों तक वो चीज़ पहुँचाई हम कहना क्या चाहते थे. आज के टाइम में लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा दिखना भी ज़रूरी है. जी. तो वही चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट लाए हैं, अगर हम लोगों तक पहले नहीं पहुंचा पाते अपनी मार्केटिंग तक, तो लोगों को पता ही नहीं चलता. और मैं एक और चीज़ बताऊँ कि हमारी मार्केटिंग हमारे कस्टमर्स, हमारे गेस्ट ने ज़्यादा करी है. उन्होंने जो हमारे यहाँ की रील्स बनाई, हमारे यहाँ के अपने वीडियोस बनाए, और उसको जिस तरीके से लोगों ने देखा, मतलब वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड हुआ है पूनो के लिए, दैट इज़ इनक्रेडिबल. तो मार्केटिंग इज़ ऑलवेज मच नीडेड की ऑफ एनी बिजनेस. आपको सर्वाइव करना है आज के टाइम में, और उसमें भी सोशल मीडिया इज द मेन की. जी. तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है. जो दिखता है वही बिकता है. बट एक और चीज है जो अवॉइड, जो अच्छा दिखता है वो ही बिकता है. जी. सिर्फ दिखने से भी अब नहीं होगा. हाँ. आपको अच्छा दिखना पड़ेगा. जी. तो दैट इज वन थिंग आल्सो नीड टू ऐड नाउ. इनिशियली आप लोगों ने जयपुर में स्टार्ट किया था, तो अभी 5 इयर्स हो गए हैं, और अभी पूनो एक पैन इंडियन ब्रांड है. तो ये 5 साल का जो जर्नी रहा पैन इंडियन ब्रांड बनने तक पूनो का, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगी. तो जो पैन इंडियन ब्रांड हमने बना, तो जैसे मैंने आपको बताया 20 में हमने जयपुर लॉन्च किया था, देन 22 में हमने सेकंड पार्क लॉन्च किया, 23 में थर्ड पुणे में लॉन्च किया, फिर 4th गुवाहाटी में लॉन्च किया, रिसेंटली उसके बाद हमने लखनऊ में लॉन्च किया. तो ये जो जर्नी रही ना, ये बहुत ही इवॉल्विंग रही. वी कीप ऑन चेंजिंग फॉर्मेट्स एंड गेम्स. पहले पूनो एडवेंचर एंड ट्रैम्पलिन हुआ करता था, फिर हमने पूनो जूनियर मर्ज किया था, फिर पूनो एडवांस आया, फिर पॉट्स एंड प्लेट्स आया, पॉट्स एंड प्लेट्स और ओन रेस्टोरेंट चेन. तो ये इस तरीके से हमने 5 साल में SOPs को बनाने पे और अलग अलग ब्रांड को डेवलप करने में, अलग अलग जनरेशन को कैटर करने में, अलग अलग एज ग्रुप को कैटर करने में हमने इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा काम किया था. जी. इसलिए ये 5 साल इस लाइक की लर्निंग फेज था हमारा, और लर्निंग फेज के साथ ग्रोइंग फेज था जो हमें आज यहाँ तक लेके आया. तो 5 साल में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस पूनो में आपने किया है. Definitely. तो और नियर फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आप करने वाले हैं, या फिर कैसे आप पूनो को और भी बेहतर बनाने की मतलब कोशिश करेंगे? सो पूनो में अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग इंडोर एम्यूजमेंट सेगमेंट में हैं, तो हम लोग अपने एक्सपेंशन मल्टीपल सिटीज़ में लेके जा रहे हैं, चाहे वो Tier 1 हो, Tier 2 हो, Tier 3 सिटीज़ हो. तो पैन इंडिया हम लोग जा रहे हैं. इसके अलावा पूनो में हमने अभी आउटडोर लेड एंटरटेनमेंट जोन भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को मर्ज किया जाएगा, जैसे गुवाहाटी और मल्टीपल लोकेशंस में.
बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो आउटडोर में की जाती है, जी विच इज़ कॉज टू बी ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी, मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा नाम, पर वर्ल्ड की 2 बड़ी कंपनीज के साथ मर्ज किया है, वो उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके अट्रैक्शंस हम लोग इंडिया में ला रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ काइंड इन इंडिया। वो 2 स्पेशल अट्रैक्शन हम पूनो में मर्ज करके पूनो के साथ लॉन्च करने वाले हैं। सो और एक और चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ पूनोज इन हाउस कैंपेन फॉर डिजिटल गेमिंग। ओके तो डिजिटल गेमिंग में हम लोग, क्योंकि आपने शायद, मैं मिस कर रहा हूँ, हमारे पूनो का एक मैस्कॉट है क्यूटो, हाँ विच इज़ वेरी क्यूट, इसलिए उसका नाम ही क्यूटो है। तो हम उस कैटेगरी को, उस पर्सन को एज ए आईपी बना के डिजिटली गेमिंग में ला रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। वी आर ट्राइंग टू लॉन्च इट वेरी सून। वो एक ऐसा कैरेक्टर होगा कि जब आप पूनो में आओगे, या आप ऑनलाइन हो या अपने मोबाइल में हो, यू कैन इंटरेक्ट विथ हिम एनीवेयर इन एनी पूनो। ओके, ये वैसा रहेगा। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो मैं एक बात यहीं पे पूछना चाहूँगी आपसे, पूनो का अलग ब्रांच बाहर भी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है क्या आसाम के जो कस्टमर्स है और बाहर के जो कस्टमर्स है उन लोगों के बीच में? बहुत डिफरेंस है। आसाम के कस्टमर्स बहुत एडोप्टेबल होते हैं, दे आर वेरी एडोरेबल टू, बिकॉज वो बहुत शांति से बात करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर स्पेंडिंग और बिफोर इनिशिएटिंग एवरीथिंग। वो समझना चाहते हैं, अच्छा ये क्या है, ये क्या है। दे टुक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, और वो आपको भी देख के जाते हैं। देयर फीडबैक्स आर रियली सो मच इंस्पिरेबल। मतलब हमने जब फीडबैक्स पढ़ते हैं ना, वो आपको जो फीडबैक देते हैं ना, दैट इज़ लाइक ऐसा लगता है कि यू आर डीलिंग विद ए पीपल विथ ओपन माइंड एंड वेस्टर्न कल्चर। सो दैट इज़ रियली रिकमेंडेबल ऑफ दीज पीपल ऑफ आसाम। ओके, तो ये डिफरेंस आपको मिला है कस्टमर्स? दे आर रियली एडोप्ट। ओके, सो जी, सो अभी आपने पूनो को स्टार्ट किया, एंटरटेनमेंट सेक्टर में आप आए एज अ बिजनेसमैन, तो अभी हम लोग पूनो के सक्सेस के बारे में सिर्फ जानते हैं, पर उस सक्सेस के बाद में भी मतलब उसके बिहाइंड बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आपको हो रही है। हाँ, ये पहले फिर पूछ रही हूँ मैं। ओके, सो अभी हम पूनो के सक्सेस के बारे में जानते हैं, पर तो क्या होता है, एवरी सक्सेस स्टोरी के मतलब पीछे एक स्ट्रगल रहता है, एक स्टोरी रहती है, तो आपका वो स्टोरी क्या है, वो मैं जानना चाहती हूँ। सो बड़ा लंबा स्टोरी है, अगर मैं बताऊंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा कट शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सो मी पंकज अग्रवाल, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडीज़, मेरे पेरेंट्स का फायरवर्क्स का बिजनेस है। फायरवर्क्स लाइक जो हम लोग दिवाली पे क्रैकर्स यूज़ करते हैं। सो मैं आफ्टर माई स्टडी टाइम, यानी स्कूल से मैं वहाँ जाया करता था। तो देयर आर सम गाइज इन जयपुर जो बहुत फेमस थे उस टाइम पे इस इंडस्ट्री में, जो दे यूज टू डू बिग काइंड ऑफ फायरवर्क्स। तो ऐसे आई वॉज सिटिंग विथ माई फादर, तो वो लोग आके बोले, तो मैंने 1-2 आइडियाज़ दिए। मैं बचपन से ना थोड़ा क्रिएटिव था, मुझे लगता था किसी की बर्थडे में मैं होता तो मैं अजीब सा कुछ कर देता था। तो दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ आइडियाज़ थे, तो उन्होंने एक बहुत ऐसा डायलॉग मारा था, शायद वो हमारे मारवाड़ी में ज़्यादा फेमस होता है कि चवन्नी अठन्नी कभी रुपया नहीं बन सकते, ऐसा एक डायलॉग था हमारे लिए। तो मैंने बोला, तो मैंने कहा ये मतलब क्या है? तो बोले, हम जहाँ हैं तू कभी पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक। सो दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ जिसने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया। मैंने पापा को ये बोला कि मुझे जयपुर रहना नहीं है। मैं वहाँ से निकला, मैं मुंबई चला गया। मैंने 3 साल मुंबई में काम किया। आई वाज ए बॉलीवुड स्टंटमैन देयर। सो आई टुक माई कार्ड, आई वाज रजिस्टर्ड SFX टेक्नीशियन। जैसे आप देखते हो रिगिंग होती है, एक हीरो 20-20 लोगों को उछाल देता है, द बुलेट सीन, वार सीक्वेंस, स्पेशल इफेक्ट्स। 3 साल मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। अब आई वाज द मतलब स्पेशलिस्ट था मैं उन चीज़ों का उस टाइम पे। फिर मैंने जयपुर आके वापस अपनी एक नई कंपनी शुरू करी फॉर द स्पेशल इफेक्ट्स। विद इन 5 years ऑल ऑफ दिस पीपल्स वर, वो मुझसे बहुत पीछे रह गए थे 5 साल के अंदर ही। सो वहाँ समझ में आया कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जो आपको शुरू में तो लगता है कि वो गलत थे, पर अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आप कहीं पहुँच नहीं पाते हो। तो कहते हैं ना कि दोस्तों को अपने पास रखो, लेकिन दुश्मनों को अपने पास सबसे ज़्यादा रखो। वही होते हैं जो आपको फैक्ट बताएंगे, वही आपको बताएंगे कि ये कमी है, और वो कमी ही आपको आगे लेके जाती है। यू नीड टू इम्प्रूव। वहाँ के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपनी अलग अलग कंपनी शुरू करी, अलग अलग बिजनेस शुरू किए। फायरवर्क्स के बाद हम लोग इवेंट्स में आए। मैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हूँ। इंडिया में जितनी भी बड़ी वेडिंग्स, अच्छी वेडिंग्स होती है, तो उसमें एंटरटेनमेंट का डिज़ाइन करता हूँ।
हाउ टू एंटर इनटू लाइक आजकल आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट्स हैं ब्राइड एंट्रीज के, स्पेशल एंट्रीज के, वो मैं डिज़ाइन करता हूँ। मेरी कंपनी उसमें मास्टर है। फिर हमने जब उन सब चीज़ों के लिए उसने प्रिक्योर करने के लिए जब मैं वर्ल्ड वाइड घूमता था अलग अलग जगह, तो मैंने चीज़ें देखनी शुरू करी तो समझ में आया कि देयर आर मच मोर थिंग्स जो हम लोग डेकोर में यूज़ कर सकते हैं लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैंने उसका इम्पोर्ट करना शुरू किया। उस इम्पोर्ट के साथ साथ जब और घूमने लगा तो समझ में आया जो एक चीज़ शुरू से मिसिंग थी ना, वो मिसिंग थी कि मेरे जितने बिजनेसेस थे वो डेली लाइफ के नहीं थे, मेरे को लोगों की डेली लाइफ का पार्ट बनना था। तो वहाँ से हमारा ये पूनो का आइडिया, दिस एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट इंडस्ट्री में आने का आइडिया जगा कि नहीं, हमें एक ऐसा पार्क खोलना है जो लोग वहाँ आ सकें, फील कर सकें, क्योंकि वेडिंग्स वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट होता है। आप घर एक बार बना लोगे, फायरवर्क्स आप दिवाली पे या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे चलाओगे। तो मुझे था नहीं, अब कैसे आप उनके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकते हो, वो आपके यहाँ पे कैसे हैप्पी हो सकते हैं। तो मेरे को एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। देन हम पूनो में आए और दिस इज़ माई करंट टेल जर्नी की, एक स्टार्टिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास वेरी बेसिक गाय टू दिस, आज आपके सामने बैठा हूँ। दिस वॉज ऑल थ्रू लाइक नॉट लेस देन ए रोलर कास्टर, और द टिपिकल जर्नी है बहुत ही, बट सो इंस्पायरिंग फॉर मी। यस डेफिनेटली, इट इज़ सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं ऐसा कुछ की फैक्टर के बारे में जो हेल्प करता है एक मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए, ऐसा कुछ पॉइंट्स अगर आप हमें बोले आज। फर्स्ट थिंग विच आई बिलीव ना, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो डू इट नाउ, डू नॉट वेट फॉर राइट टाइम। राइट टाइम आपको क्रिएट करना पड़ता है, कभी अपने आप नहीं आता है। ये मेरी लाइफ का मंत्र है। सेकेंड चीज व्हाट आई बिलीव, देयर इज नो एज टू स्टार्ट एनीथिंग। मैंने पूनो स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 40, तो लोग 40 के बाद सोचने लगते हैं कि जो चल रहा है उसको कंसिस्टेंसी रखो। मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नया करना है। सो एज इज दैट नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर। आपको समझना है कि नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कभी भी कर सकते हो। थर्ड थिंग, कीप योर टीम ऑलवेज विथ यू, बिकॉज आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, यू नीड दैट पिलर्स विथ यू। तो वो टीम को आप साथ रखोगे, देन देर इज़ नो लुक बैक। आपकी टीम साथ चल रही है तो आप हमेशा रन करते रहोगे। सो लास्ट 25 ईयर से आप बिजनेस में हैं, तो एंड लास्ट 5 ईयर से आपने पूनो स्टार्ट किया, एंटरटेनमेंट सेक्टर में आप आए हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पंकज अग्रवाल? सो बीइंग पंकज अग्रवाल, लाइक वॉट एवर द एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले 25 साल में गेन किया फ्रॉम द एम्यूजमेंट इंडस्ट्री एंड फ्रॉम द एंटरटेनमेंट, बिकॉज मेरा 25 साल का पूरा एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रहा था। एंटरटेनमेंट लास्ट 5 ईयर जैसे पूनो मेरा एम्यूजमेंट पर रहा। तो नाउ आई वांट टू set up myself as a entertainpreneur. It is a mix of entertainment and entrepreneur. So मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हो। आप आ रहे हो तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, क्या रेगुलेशंस है, क्या कंप्लायंसेज है। इवन बहुत से लोगों को ये नहीं पता क्या सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है इस इंडस्ट्री को, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या स्पेस चाहिए, क्या आपको लाइक SOPs फॉलो करनी चाहिए, पॉलिसीज़, HR, फिनेंस, एडमिन, देयर आर। सबसे बड़ा चीज़ इस इंडस्ट्री में दैट इज़ मेंटेनेंस, सेफ्टी गाइडलाइंस। बहुत सारे एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स इस चीज़ को अभी साइड लाइन करके चलते हैं, वो सब सर्विस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर्विस एक्सीलेंस से चलेगी, सेफ्टी कंप्लायंसेस से चलेगी। तो वो सब चीज़ें मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो आना चाहते हैं, जो दे आर लुकिंग फॉर सम न्यू बिजनेसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो आज भी अगर हम बात करें इंडोर एम्यूजमेंट इंडस्ट्री की, मच मोर इज़ देयर टू स्टिल कम। मैं जब बाहर जाता हूँ देखता हूँ बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इंडिया में नहीं है। सो आई वांट टू टेल द पीपल्स, आई वांट टू एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, जिससे आज नहीं कल ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट की नज़र में आए। एक बहुत बड़ी चीज़ है, आज तक गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी क्रिएट नहीं करी जो एम्यूजमेंट इंडस्ट्री को चलाए। देयर इज़ नो बॉडी। जब तक कोई बॉडी नहीं होगी आप उसके लिए बजट्स कैसे एलोकेट करोगे। सो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को, क्योंकि पूरा टैक्स इंडस्ट्री है, वी कम्स इनटू 18% GST। सो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करें, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी, जो लोग इस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके लिए भी, और गवर्नमेंट को उस तरीके से पिच करें, गवर्नमेंट को उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें कि आज नहीं कल ये इंडस्ट्री एक रिनोन्ड इंडस्ट्री बने इंडिया की। जी,
तो अभी अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो टूरिज्म बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है और Definitely. आई बिलीव कि ये जो आपका एंटरटेनमेंट सेक्टर है ये भी टूरिज्म का एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट या फिर बिल्कुल, बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसपे मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था मैंने देखा था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर टूरिज्म में एंटरटेनमेंट का पार्ट है तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म में है। आप कहीं जाते हो आपको लगता है मैं उस सिटी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्राउडली कहता हूँ कि इफ समवन कमिंग टू गुवाहाटी तो उनकी आइटनरी में होता है कि मुझे पूनो जाना है जी। तो ये हम लोग डोमेस्टिक टूरिज्म पे कर रहे हैं। लेकिन इफ समवन इज कमिंग टू इंडिया उनके पास एक ऐसा नहीं होता जैसे हम सिंगापुर जाते हैं तो हमारी आइटनरी में यूनिवर्सल होता है या सेंटोसा होता है, या हम दुबई जाते हैं अबू धाबी जाते हैं तो हमारी आइटनरी में ही चीज़ें, हमारी इंडिया में आज भी वो चीज़ें मिसिंग है कि नहीं मुझे इंडिया आना है तो मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। सो दैट इज़ वन थिंग वी नीड टू वर्क ऑन कि एक बड़ा ऐसा अट्रैक्शन बनाए जो टूरिज्म को बूस्ट करे और एम्यूजमेंट को अनदर लेवल पे ले जाए। जी डेफिनेटली, एंड आई होप कि नियर फ्यूचर में ये ज़रूर होगा। डेफिनेटली इज जी। गोइंग टू बी, या होना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाइक अभी क्या हो गया है, पहले ऐसा होता था घर में एक प्रेशर रहता था कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, बच्चों को गवर्नमेंट जॉब ही करना है, पेरेंट्स ऐसे प्रेशर देते थे। पर अभी हमारा जो सोसाइटी है वो चेंज हो रहा है। लोग क्या है, यूथ, अगर मैं जेन ज़ी के बारे में बात करूँ या फिर यूथ्स के बारे में बात करूँ तो उन लोग के अंदर एक हौसला आया है कि हम खुद अकेले भी खुद कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। लाइक तो उसके बारे में अगर जो मतलब सोच रहे अभी कि मैं अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट जॉब में पहले क्या होता था सोच में और आज की सोच में फ़र्क है। गवर्नमेंट जॉब आपको सेफ्टी देती होगी लेकिन कंसिस्टेंसी देती होगी, लेकिन फ्यूचर नहीं देगी। आपकी ग्रोथ उतनी रैपिडली उतनी हाई नहीं होगी। अगर आपकी एस्पिरेशन वैल्यू बहुत हाई है तो आपको कुछ तो एक नया करना पड़ेगा। नया करे बिना कोई सक्सेस मिलना, ऊंचाई पे जाना इज नॉट इजी दीज डेज व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। आप डालो, एआई पे डालो, आपको सब दिख जाएगा क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या डेटा है, क्या हो सकता है। उसमें कुछ एड ऑन वैल्यू देना, बिकॉज लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप मुझे तब कुछ दोगे जब मैं आपको पहले कुछ दूंगा। सो किसी की लाइफ में अगर आप कुछ एड ऑन उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जैसा स्टार्टअप का मंत्रा है कि आपको कोई भी बिजनेस बड़ा करना है तो कोई तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ईदर यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ईदर यू ऐड एनी एक्स्ट्रा वैल्यूज टू देयर लाइफ, तो आपको सक्सेस अपने आप हो जाएगी। Yes, definitely. कीप चेंजिंग योरसेल्फ, दैट इज ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छे से आपने फीडबैक दिया एंड एडवाइस दिया। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 1 साल आपने कंप्लीट किया है अभी पूनो you so गुवाहाटी। सो डेफिनेटली अभी हम लोग तो गए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आगे भी और अच्छा काम आप करें उसके लिए हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच, आप आए आज दिल्ली से गुवाहाटी आए, फिर हमारे स्टूडियो में भी आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। আশা কৰিছোঁ আজিৰ খণ্ডটি চাই ভাল পালে আপোনালোকে। যিসকলে বিজনেছ কৰাৰ কথা ভাবি আছে, যিসকলে পুনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু স্পেচিয়েলি গুৱাহাটীত থকা সকলেতো পুনৰ বিষয়ে গম পায়, লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে পুনোত বহুতে আহে, কাৰণ এটা ডিফাৰেণ্ট লেভেলৰ এডভান্স লেভেলৰ গেম তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে গুৱাহাটীত নৰ্থ ইষ্টত, আৰু সেয়ালৈ সকলোৰে বহুত উৎসুকতা আছে। গতিকে আজি পডকাষ্টৰ খণ্ডত আপোনালোকে হয়তো জানিব পাৰিলে তাৰ আঁৰৰ ষ্টৰীৰ বিষয়ে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে পডকাষ্টৰ খণ্ডটি আপোনালোকে শুনা পাব স্পটিফাই, এমাজন মিউজিক, লগতে ৰেডিঅ' গপশ্বপত প্ৰতি ৰবিবাৰে সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ। গতিকে শুনি থাকক আৰু চাই থাকক ৰেডিঅ' গপশ্বপ 94.3 FM, proud to be local. Gupshup, proud to be local.